जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनुप रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको साधारण बैच की पार्ट 8 के बारे में पढ़ाएंगे। पार्ट 7 तक मैंने बता चुका हूं, जो कि आपको अनुप रॉय डिफेंस एकेडमी में जाएंगे तो आपको तरतीब से पूरी चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप आपको पार्ट वाइज आपको मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आज कराएंगे वो सभी जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज भी जो क्वेश्चन कराएंगे वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लास्ट तक देखते रहिए, साथ रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति 42,000 रुपया बैंक में उसके 12 और 10 वर्ष के दो पुत्रों के नाम पर जमा किया, जो कि 18 वर्ष पूरा होने के बाद 10% दर से समान ब्याज मिलेगा। तो प्रत्येक उस व्यक्ति जो है प्रत्येक पुत्रों को कितने रुपया जमा किया था, प्रत्येक पुत्र के नाम पे कितना रुपया जमा किया, यानी कि टोटल अमाउंट है 42,000 रुपया। और बैंक में जब उसके एक पुत्र 12 साल का है और 10% दर है, दूसरा पुत्र जो है 10 वर्ष है और इसका 10% दर है, समान दर से दोनों पुत्रों को क्या मिलेगा, उसकी अमाउंट मिलेगा, पैसा मिलेगा 42,000 रुपया मिलेगा। जब कब मिलेगा, जब इन दोनों के 18 साल पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब हम अनुपात में लेंगे, जब दोनों को रेशियो मिल जाएंगे तो रेशियो मिलने के बाद हम इसको जो 42,000 रुपया है इसको हम बांट देंगे। तो कैसे, देखिए, दोनों पुत्रों के अंश कितना है, अंश का अनुपात इसका जो फॉर्मूला है 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2, ये इसकी फॉर्मूला है। कहने का मतलब जो रेशियो है उसका जो है 10% इसका ब्याज दर है और इसकी जो समय है वो है कैसे, यहाँ पर है 1/R1 तो 10% है और R2 है 18 वर्ष पूरा होने के, यानी कि 18 वर्ष माइनस कितने वर्ष काटेगा, 12, यानी 6 वर्ष का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरे का जो है ये 10 इंटू 18 माइनस 10, इसको 8 वर्ष का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 60, 18/6 इंटू 10 60 अनुपात 1/80। इसको काटेंगे और इसको भी काट देंगे तो 3 दूनी 6 और इसको काटेंगे 4 8, तो 1/3 अनुपात 1/4। इनकी एलसीएम कितना है, 12 है। एलसीएम का इसको अनुपात करने के लिए इंटू 12 से गुना करेंगे और इसको भी 12 से गुना करेंगे। ये 4 से काट जाएगा और ये 3 से काट जाएगा, यानी कि अनुपात 4:3 होगा। इसको अनुपात कितना होगा, 4:3। तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिलेगा, 4:3 अनुपात में मिलेगा। तो हमने क्या करना है, इस अनुपात को जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहला पुत्र को जो है, पहला टोटल अमाउंट है 42,000 रुपया और पहले ये दोनों को जोड़ करेंगे, अनुपात 7 है और पहला पुत्र को 4 से गुना करेंगे, 6 7 42 6,000 है और यानी कि इसको 4 24,000 रुपया मिलेगा एक पुत्र को। दूसरे पुत्र को कितना मिलेगा, ये 6,000 तो है, इसको काटने से इंटू 3 है 18,000 मिलेगा। दूसरे पुत्र को 18,000, यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42,000 हो जाएगा। पहला पुत्र को 24,000 मिलेगा, दूसरे पुत्र को 18,000 रुपया मिलेगा। यार ये इसकी फॉर्मूला है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 30,000 रुपया को 2 भागों में बांटा है। पहली भाग जो है वो बैंक में 8% दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरा भाग जो है पोस्ट ऑफिस में 10% दर से 6 वर्ष के लिए आएगा। जब इनका म्याद खत्म हो गया तो दोनों को मिश्र धन हिसाब से समान मिला। तो यानी कि बैंक में व्यक्ति कितना रुपया रखा था, बैंक में व्यक्ति कितना रुपया रखा था, तो यानी कि दोनों को मिश्र धन मिला। और पोस्ट ऑफिस में वो आदमी ने पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया रखा और बैंक में कितना रुपया रखा। पूछा है बैंक में कितना रुपया रखा, तो यानी कि एक ही बैंक में कितना रुपया रखा है वो निकालना है। करना क्या है, इसका क्या पूछा, मूलधन नहीं मिश्रधन। तो दोनों का क्या है, दोनों का, दो पुत्रों का जो है, दोनों का अंश का मिश्रधन का अनुपात या अनुपात
दोनों का अनुपात क्या है? जब जहां मिश्रधन की बात आता है वहां फॉर्मूला होगा 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R1T1। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ अनुपात बताया था, R1T1 सिर्फ मूलधन के अनुपात था या रेशियो था। जब मिश्रधन के अनुपात होगा तो इसको 100 प्लस 1/R1 होगा, ये भी 100 प्लस 1/R1 होगा। अब करते हैं क्वेश्चन। 1/100 प्लस पहले था बैंक में जो है 8 और 5, 5 8 40, 8 इंटू 5, और दूसरी अनुपात जो है 100 प्लस है, 100 प्लस इनका कितना है 10 इंटू 6, 10%, 10 से 6 वर्ष के लिए। तो पहले दोनों को अनुपात निकालेंगे। 1/5 40, 140 अनुपात 1/160, ये दोनों काट देंगे और इसके साथ ये 7 दूगुने 14, 8 दूगुने 16, ये यानी कि इसको 1/7 8 56, 56। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 56 अनुपात 1/8 इंटू 56। इसके साथ इसको काटेंगे तो 8 होगा, इसके साथ इसको काटेंगे तो 7 होगा, यानी कि 8:7। इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्या है, जब अनुपात को 1/में होगा तब हमें इसको रेशियो में लाने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा। जितने एलसीएम होगा मतलब 56 दोनों मौलिक संख्या, ये भी मौलिक संख्या इसके साथ जाएगा नहीं तो उसको गुना हो जाएगा, 56 होगा। तो ये 56 को हम इसके साथ गुना करेंगे ताकि 8 अनुपात 7 हो जाएगा, यानी कि आप देखोगे तो इसको उल्टा हो गया, तो ये अनुपात होगा। तो बैंक में कितना रुपया देगा अनुपात है, बैंक का अनुपात ये है। तो यहाँ भी हम पूछा है बैंक का अनुपात कितना है, तो अतएव बैंक का अनुपात, बैंक का मिश्रधन, बैंक में कितना रुपया है, बैंक में कितना रखा, टोटल पैसा कितना था 30,000 रुपया, उसको ये दोनों अनुपात का योग है 15 और इसके साथ गुना करेंगे 8, ये काट जाएगा 2 यानी कि 2,000, इसको करेंगे तो 8 दूनी 16,000। 16,000 रुपीज जो है इसने क्या क्या बैंक में रखा था। ये इसका अमाउंट कितना रखा था बैंक में, वो 16,000 रुपीज रखा था। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आ गया समझ में। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी बैंक में 8% दर से 4 वर्ष के लिए 2 अलग अलग मूलधन जमा किए। 8% दर से 4 वर्ष के लिए 2 अलग अलग मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अलग अलग है जमा किया। म्याद खत्म होने के बाद ब्याज का अंतर 60 रुपये होता है, म्याद 160 रुपये होता है। तो मूलधन का अंतर ज्ञात करो। मैं पिछले वीडियो में यही चैप्टर पढ़ाया था, जब मूलधन में अंतर होगा तो ब्याज में भी अंतर होगा, जब रेट में अंतर होगा तो ब्याज में अंतर होगा, जब समय में अंतर होगा तो भी ब्याज में अंतर होगा। और इनकी फॉर्मूला भी दिखाया था। क्वेश्चन ये था, जैसे दोनों का अंतर P2 माइनस P1 अगर ब्याज का अंतर मान लो या मूलधन का अंतर मान लो, इसी है मूलधन का अंतर, मूलधन का अंतर इक्वल टू, या मूलधन का अंतर मान लो क्या है इसका, इक्वल टू ये है मूलधन का अंतर यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल टू आपको इधर आ जाएगा SI इंटू 100 बटा R इंटू T। SI मतलब इंटरेस्ट का अंतर, ब्याज का अंतर, ये था फॉर्मूला। हम इसको साथ हम ये भी कर लेंगे, ये इसका अंतर कितना, SI का अंतर, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर 160 रुपया इंटू 100, रेट कितना है 8% है और समय कितना है 4 वर्ष है, और इसके अंतर पूछा है, बोला मूलधन का अंतर ज्ञात करो। तो हम इसको करेंगे तो इसके काटने से क्या, 8 दूनी 16, 2 0, तो 4 5 20 5, यानी कि इसका 500 रुपये। ये 8 दूनी 16, 2 500 रुपये है, यानी कि P2 मूलधन का अंतर कितना है 500 रुपये है। इसके आंसर क्लियर है। ओके, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार है। देखिए, एक व्यक्ति किसी बैंक में 2 अलग अलग खाते में
1,000 रुपया करके 10 और 12 वर्ष के लिए जमा किया। 1,000 रुपया करके मतलब प्रत्येक खाते में 1,000 रुपया करके डाला, और एक अमाउंट 10 साल के लिए और एक अमाउंट 12 साल के लिए काटा। तो इसमें बोला बैंक ब्याज दर 8% है, तो ब्याज का अंतर बताइए, टोटल ब्याज नहीं, ब्याज में डिफरेंस कितना ये बताइए। तो कहने का मतलब यह है ब्याज का अंतर जो है, ब्याज का अंतर इक्वल टू इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू ब्याज का PTR/100, P इंटू टी मतलब यहाँ पर T2 माइनस T1, समय का अंतर जो पूछेगा, इंटू R/100। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1,000 रुपया, और T2 मतलब 12 माइनस 10 इंटू R मतलब कितना 8%/100। तो इसका मतलब हम इसको करेंगे 1,000 इंटू 2, 8 दूनी 16, 16/100, 1 2 0, ये 2 0 कट गया, तो कितना रुपये हो गया 160 रुपीज। तो ब्याज का अंतर कितना है, ब्याज का अंतर 160 रुपये है। क्लियर है? तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ रुपया 8% दर से 5 वर्ष के लिए तथा समान परिमाण अमाउंट जो है 10% दर से 6 वर्ष के लिए जमा करने से उसकी ब्याज का अंतर 400 रुपये मिला। दोनों दर और वर्ष है, ए बी दर ए बी वर्ष है, और दोनों में जो ब्याज मिला उसका जो अंतर है वो 400 रुपये है। तो व्यक्ति की बैंक में कितने रुपया जमा किया था, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। जब आप अगर आप प्लीज सिंपल सोर्स से करेंगे तो ब्याज का मतलब PTR/100, PTR/100 हम इसको लिख सकते हैं P इंटू टी इंटू R/100, उसके साथ माइनस P इंटू टी इंटू R/100। ये इसकी ब्याज, ये इसकी ब्याज, दोनों का जो अंतर कितना बोला 400 रुपये बोला। तो हम ये एक ढंग से इससे आपको करके दिखाता हूँ। प्रिंसिपल तो P रहना, तो P का मान निकालेंगे, बाकी हमारे T और R पता है। 8% दर से 5 वर्ष के लिए, समय कितना है 5 वर्ष के लिए 8% दर से, और ये है P/100। और दूसरा क्या है 6 वर्ष के लिए 10% दर से, यानी कि P इंटू 6 वर्ष के लिए 10% दर से इंटू 100। इसके अंतर कितना 400 रुपये है। ये है सवाल। अभी देखो कैसे, इसके एलसीएम कितना है, और एलसीएम तो 100 है, तो ये है 5 8 40, 40P माइनस 60P इक्वल टू 400 है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं -20P इक्वल टू कितना है 40,000 है, फिर 1 2 400 है, यानी कि फिर 2 0 हो जाएगा, 400 हो गया, फिर ये 2 0 ऐड कर दिए। तो अभी इसके साथ इसको काटेंगे तो अब हमारा P इक्वल टू हो जाएगा 4000, 40,000 हो जाएगा बाई 20 हो जाएगा। इसके साथ इसको काट देंगे और इसके साथ इसको काट देंगे तो 20, यानी कि 2,000 रुपये होगा। तो प्रिंसिपल जो है माइनस नहीं हो सकता, इसलिए प्रिंसिपल 20,000 रुपये। जो मूलधन है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बड़े को पहले लिखना है, यानी कि मूलधन जो है आपका 2,000 रुपये इसका प्रिंसिपल है। अगर इसको फॉर्मूला के थ्रू करेंगे वो इस प्रकार है, देखिए जो पहला वाला इंटरेस्ट है वो है R इक्वल टू 8%, T इक्वल टू 5 ईयर्स, और दूसरा वाला जो है इसकी R इक्वल टू 10% है और T इक्वल टू 6 ईयर्स है। इसको हम लिख सकते हैं R1 T1, इसको बड़े को पहले लेंगे तो R1 ये T1, ये R2 और T2, दो इंटरेस्ट है इसके, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज का अंतर इंटू 100, और R1 T1 नीचे वाला बड़ा है तो इसको लिख दे 10 इंटू 6
माइनस 8 इंटू 5, 8 इंटू 5। फॉर्मूला आपको पता है, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं। अब मूलधन पी, मूलधन पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं यहाँ बताता हूँ, आई इंटू 100, यानी कि ब्याज का अंतर इंटू 100, और यहाँ पर है R1T1 R2T2 माइनस R1T1, या R2, जो R2 बड़ा होना चाहिए, R1 छोटा होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसको भी हम लिखेंगे R1T1 और ये R2T2, ये कर देंगे। तो ऐसे करने से आपको ये मिल जाएगा। देखो ये कितना होगा, 400 तो है, वो 2 जीरो और हो गया, ये हो गया 60 माइनस 20, 5 40, यानी कि 40,000 है, और उसके बाद 20 है। इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ इसको काट दिया, 2000। तो यानी कि मूलधन इज इक्वल टू 2000, इसके आंसर। ये फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, इसको कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप उसकी बेस से कर सकते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल टू PTR बटा 100 माइनस PTR बटा 100, और दोनों का अंतर कितना बोला है, ताकि 400 रुपए, उसी 400 से भी कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आज जितने भी मैंने क्वेश्चन किया आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, और